समझाइए दीप्ति जी, आप जो अभी सुनील जी या तहसीन जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई कि ये बेबी स्टेप है जी, क्या ये बेबी स्टेप है या जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि ये एक बड़ा रिफॉर्म है? देखिए प्राची जी, इसको बड़ा रिफॉर्म ही माना जाना चाहिए, ये बेबी स्टेप बिल्कुल नहीं है। यस, ये श्रृंखला में एक स्टेप है, लेकिन बेबी स्टेप की तरह इसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि बात बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे हो रही थी, इसको कास्ट सेंसस के साथ जोड़ा जा रहा है, फार्म आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपैरिजन दोनों के बीच में है। इट इज नॉट दैट कि उन्होंने यू टर्न मारा है या अपनी पॉलिसी ट्विस्ट करी है। जब भी कोई रिफॉर्म आता है, जब जीएसटी 1 2017 में आया था, अरुण जेटली की फाइनेंस मिनिस्टर जब वो थे, जब उन्होंने वो लाया रिफॉर्म, तो उस समय मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे प्राची जी, बहुत सारे टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय था, वैट था, सर्विस टैक्स था, और उनका जो नेट इंपैक्ट एक कंज्यूमर पे आ रहा था वो कैस्केडिंग इफेक्ट से इतना ज्यादा था कि जो उस समय स्ट्रक्चर तय किया गया था वो उस समय के टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी राहत थी। तो जिसको तब गब्बर सिंह टैक्स कह दिया गया था और तब कहा गया था कि ये लूट की सरकार है, बिल्कुल भी लूट की सरकार नहीं थी। बिकॉज आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि टैक्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ गवर्नमेंट। तो एक तरफ से आप ऑक्ट्रॉय, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब कुछ हटा के एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स अगर ला रहे थे तो एकदम से अपना रेवेन्यू तो जीरो नहीं किया जा सकता ना। फिर एक टैक्स का मैच्योरिटी रेट होता है, एक मैच्योरिटी डेट होती है। जब देखा कि 2017 में 7 लाख करोड़ के रेवेन्यू से वो अब 22-23 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, तो दैट वाज एन एप्ट टाइम फॉर द रिफॉर्म। ये रिफॉर्म अब मैच्योर हो चुका था, जब उसका टाइम था कि वो रिफॉर्म आता। अब कोई भी अपना इसमें क्रेडिट ले ना ले, वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। आपने मुझे इकोनॉमिस्ट की तरह बोला तो मैं इकोनॉमिस्ट की तरह ही समझा रही हूं। और जैसे अभी बात हो रही थी कि रेस्टोरेंट के दाम कम हो गए, वो वैसे भी उसमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो है। भैया, एंड यूजर तो हर चीज में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकता है, वो एंड यूजर है। तो इट इज नॉट जस्ट फॉर रेस्टोरेंट, फॉर एवरी अदर थिंग जहां पर भी एंड यूजर की बात आएगी तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो ही होगा। प्लस जो अभी बात हो रही है कि ये जीएसटी काउंसिल पूरी 2017 में भी, अगर चलो लूट की सरकार, पहले तो मैंने उसका बिल्कुल आपको परजोर जवाब दे दिया है कि नहीं वो लूट की सरकार थी। अगर एक सेकंड के लिए चलिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मान भी लेते हैं तो जीएसटी काउंसिल का ये निर्णय था, ये केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री का निर्णय नहीं था। डे 1 से ये फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए एक जीएसटी काउंसिल बनी थी। तो जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के सीएम, हर स्टेट के वित्त मंत्री ने अपना अपना सुझाव देकर यूनानिमसली उस रेट को तय किया था। ये 56 काउंसिल में जाके अब ये फैसला हुआ है, क्योंकि शाजिया बहन ने इसकी बात भी करी थी। तो शाजिया बहन, आपने इन चारों प्रदेशों का नाम लिया था, कर्नाटका, केरल, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इंडिया ब्लॉक के ये चारों ही हिस्से हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो हुआ था और जो हमारे पास सिचुएशन आई थी, जानते थे वो कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा जनता हित का काम होने वाला है। तो 7 से 9:30 तक मीटिंग प्रोलॉन्ग करती जा रही थी, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। वो तो जब छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी ने कहा कि चलिए भैया वोट ले लेते हैं, आप लोग वीटो कर दीजिए या डाइसेंट दे दीजिए, वीटो तो क्या नहीं होता, डाइसेंट दे दीजिए, तब जाके उनको लगा यार अब बाहर जाके क्या जवाब दिखाएंगे अपनी जनता को। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये हमें राजनीति जब जनता की बात आए तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है अनवर पाशा जी, देखिए आपके जो दो बाकी साथी बैठे हैं वो कम शब्दों में ही सही लेकिन क्रेडिट तो ले रहे हैं इस फैसले का। आप तो उल्टा नाराज हो जा रहे हैं, आज तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज है। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि आप समझ रहे हैं कि बिहार चुनाव में मैटर हो गया? ये तो ऐसा ना हो कि चुनाव हाथ से निकले या वोट इधर से उधर जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्राची जी। जी जी, बिहार एक बदलाव की दिशा में जा रहा है और कोई भी इस जन विरोधी सरकार की कोई भी पॉलिसी उस दिशा को रोक नहीं सकती। मैं एक शेर में जवाब आपका देना चाहता हूं। तेरी शाने मसीहाई अजब तुरफा तमाशा है, तेरे ही हाथ में खंजर तेरे ही पास मरहम है। यानी खंजर जो मारा गया था जब जीएसटी लगाया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। हम विपक्ष में हैं, सरकार की हर पॉलिसी को हम हर एंगल से देखेंगे कि जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये लागू किया गया था तो उसका दुष्प्रभाव जनता पर पड़ा था, देश की इकोनॉमी पर पड़ी थी, व्यवसायिक वर्ग पर पड़ा था उसका दुष्प्रभाव। आज रिफॉर्म किया गया है, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि रिफॉर्म ये गलत हुआ है, रिफॉर्म होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन जो रिफॉर्म की जो गलतियां थी उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को। उस वक्त गलत फैसला हुआ था, उसको भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए।
तो ये जो जीएसटी पर गलत फैसले हुए थे, हम उसको दोनों एंगल से देखना चाहते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी उस समय भी थी और आज भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये रिफॉर्म से जो नुकसान पहुंचा हमारी अर्थव्यवस्था को, जनता को, उसके लिए सरकार को माफी भी मांगनी चाहिए। तो ये हम विपक्ष के रूप में हम इस सवाल उठाना हमारा नैतिक अधिकार है। बिल्कुल ठीक है सर, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का नैतिक अधिकार है सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, इसीलिए मार्केट जाने से आज आप बच रहे हैं।